नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर ओले कैसे गिरते हैं तथा ओले कैसे बनते हैं। बच्चों, आपने कई बार बारिश के दौरान अचानक पानी की बूंदों के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरते देखा है। इन्हें हम ओले कहते हैं। ये ओले आसमान में कैसे बनते हैं और ओले क्यों गिरते हैं, तो आइए जानते हैं ओलों के बारे में जानकारी। बच्चों, आप जानते हैं कि बर्फ़ पानी के जमने से बनता है, तो आप लोगों के मन में अब सवाल आएगा कि आसमान में ये पानी बर्फ़ कैसे बन जाते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा है कि पानी को जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और आपने अपने घरों में फ्रीजर में भी देखा होगा कि पानी के छोटे छोटे जो बूंदें हैं बर्फ़ के गोलों के रूप में जम जाती हैं। ऐसा ही प्रकृति में भी होता है। हम जैसे जैसे समुद्र के किनारे से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। आप लोग इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोग गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं। और क्यों? क्योंकि पहाड़ पर तापमान कम होता है, अर्थात मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर तापमान ठंडा होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि नदियाँ, तालाबों और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनता है और यही बादल पानी बरसाते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी संघनित अर्थात पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप धारण कर लेता है। जब ये गोले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते में गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं। लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह नहीं पिघल पाते, वे बर्फ के गोलों के रूप में ही पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिसे हम ओलों के नाम से या ओले के नाम से जानते हैं। बच्चों, आप जानते हैं भूपृष्ठ पर अधिक ऊष्मा होने से ऊर्ध्वगामी हवा का प्रवाह गति से बहता है। इस ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण हवा का जो तापमान होता है वह कम होकर हवा में स्थित वाष्प का संघनीभवन हो जाता है, जिससे घने रंगों के बादल बन जाते हैं। भूपृष्ठ से आने वाली जो हवा है वह ऊर्ध्वगामी प्रवाहों के कारण यह जलकण ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। उस स्थान पर जल कणों का घनीभवन होकर ओलों की निर्मित हो जाती है। ओले वजनदार होने से वे भूपृष्ठ की ओर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं, परंतु हवा की ऊर्ध्वगामी जोरों के प्रवाह से वे पुनः ऊपर चले जाते हैं। वहाँ ओलों पर हिम की नई परतें तैयार हो जाती हैं। ऐसा कई बार होता है। उस कारण ओले आकार में मोटे होते समय उनमें अनेक
समकेंद्री परतें तैयार होने लगती हैं। मोटे हुए ओले गुरुत्वीय बल के कारण गति से, बहुत तीव्र गति से जमीन पर गिरने लगते हैं। ओलों की इस वर्षा को हम ओलावृष्टि के नाम से भी जानते हैं। ओलावृष्टि से कई बार फसलों को अत्यधिक क्षति भी पहुंचती है। वैसे ही जीवित और वित्त हानि भी होती है।